की समेत वो एसपी जो टिक टाकर है वो इनको यहाँ पे छोड़ के गया। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी जान पे खेल के हमने अपनी इंतजामिया के पुलिस वालों को ये जो है ना बचाया है। पब्लिक ऑर्डिनेंस आजाद कश्मीर में नाफज कर दिया गया है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। ये पब्लिक ऑर्डिनेंस जारी क्यों किया गया, इस वक्त रावलाकोट में क्या सूरत हाल है, पहले जरा ये क्लिप देख ले, उसके बाद आपको बता क्या हुआ जी। ये भी कैरेट पे पुलिस वालों को लेके गए हैं, दूसरी जगह मुंतकिल किया है उन्होंने। ये पुलिस वालों को क्यों उठाया गया है? पुलिस वालों ने दहशतगर्दी की है, इधर शेलिंग की है। पुलिस वाले जिन्होंने दहशतगर्दी की है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जिन्होंने सारी जिंदगी इस चीज पर जदोजहद की कि अस्पा और पोटा नामी दो कानून थे जो कि मुकबजा कश्मीर में लागू है, उन कवानीन की मुखालफत करते हुए सारी जिंदगी एहतजाज किए, दुनिया भर के सफारतखानों के सामने जाकर एहतजाज किए, इंसानी हुकूक के लिए बात की, कश्मीर की आज़ादी के लिए बात की, और आज वो सदर रियासत बनकर एक काला कानून पास करते हैं और कहते हैं कि जो भी सड़क पर बाहर निकलता है उसे उठा लो, जो भी प्रोटेस्ट करता है उसे उठा लो। तो गुजारिश है कि जनाब इज्जत इमाम सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर साहब, आपने सारी जिंदगी कौन से इजाजतनामे लेकर एहतजाज किए, आप कौन से इजाजतनामे लेकर भारत में होने वाले मजालम के खिलाफ मुजाहरे करते रहे, आप अमेरिका और इंग्लैंड में और दीगर रियासतों में जाकर कौन से इजाजतनामे फॉलो करते रहे, आप पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट करते रहे वो कौन से इजाजतनामों से करते रहे। चंद हवलदारों की सुनकर आपने अपनी ही रियासत अपने ही लोगों के खिलाफ एक ऐसा काला कानून नाफिज कर दिया, एक ऐसा काला ऑर्डिनेंस ले आए जिस पर आप किसी को भी बात करने की बुनियाद पर, आप किसी को भी प्रोटेस्ट करने की बुनियाद पर उठा लेते हैं। आपने कहा कि डीसी जो मजिस्ट्रेट उसकी इजाजतनामा होगा और वो 3 साल की सजा दे सकता है अगर उसे लगे कि ये गैर कानूनी है, अगर उसे लगे कि इन्होंने इलीगल एक्टिविटी की है, अगर उसे लगे कि इन्होंने उसकी इजाजत नहीं ली। अफसोस होता है कि आज़ादी का बेस कैंप था। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने सारी जिंदगी कश्मीरियों को उल्लू का पट्टा समझा, सारी जिंदगी इन्हें पागल समझा, सारी जिंदगी ये समझते रहे कि इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता हूं और कश्मीर की आज़ादी के ऊपर बात करते रहे। गुजारिश ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने आज तक कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या किया है, मां सिवाय ओहदे लेने के, मां सिवाय इंटेलिजेंस एजेंसीज के पे रोल पर बैनुल अक़वामी टूर करने के, मां सिवाय अपना पासपोर्ट आज भी इनका इंटेलिजेंस इदारों के पास होता है, इनके पास अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, इनके पास अपना क्या अख्तियार है, कुछ भी नहीं। एक ऑर्डिनेंस आपने नाफिज किया और यह ऑर्डिनेंस भी आपने रियासत की आवाम के खिलाफ नाफिज किया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी बनी, मज़ाहमतकार सामने आए, उन्होंने बिजली सस्ती करवाई। आपको 2 टके की शर्म नहीं आई कि रियासत में बिजली के कीमतें कम हो गई हैं, आपको 2 टके की शर्म नहीं आई कि मुज़ाकरात आपको बाईपास करके पाकिस्तान हुकूमत के साथ उनके हुए, और आपने फिर हवलदारों की सुनकर उसी एक्शन कमेटी के खिलाफ शिकंजा कसने की कोशिश की। आपने ये कोशिश की कि जो आवाज़ें उठ रही हैं रियासत से उन्हें बंद करें। तो बेस कैंप का कंसेप्ट कहाँ पर गया, कहाँ पर वो आज़ादी पसंद के, कहाँ पर तहरीक आज़ादी की कैंपेन गई। बात करते हैं आप मज़ाहमतकारों को रोकने की, ऑर्डिनेंस लाने की, तो सवाल दे दीजिएगा कि जो एक जेल टूटी थी कश्मीर में जिससे एक मुजाहिद जो कि अफगानिस्तान में भी और कश्मीर में भी कार्रवाइयाँ करके, आपके कहने पर कार्रवाइयाँ करके वापस आया और आपने उसे ही अरेस्ट कर लिया था, वो आजकल कहाँ पर है? वो तो खुल्लम खुल्ला रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में घूम रहा है, वो तो वहीं पर है, उन्हीं पहाड़ों से वो वीडियोस बनाकर जारी करता है। आपने अभी तक क्या किया है? आपने सिर्फ उन निहत्ते लोगों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया है जो कि इस वक्त गैर मुसल्लह है। आपने अपनी ये गैर तजर्बेकाराना सोच को परवान चढ़ाया, इस शिद्दत पसंद सोच को परवान चढ़ाया। आपको शायद पता नहीं होगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। ज़ियाउल हक की हुकूमत से पहले बलूचिस्तान के क्या हालात थे, ऑल ओवर पाकिस्तान के क्या हालात थे, और उसके बाद क्या हुए। आपको शायद अंदाजा नहीं कि जब आप मुज़ाहमतकारों को, आज़ादी पसंदों को ताकत का निशाना बनाते हैं, जब आप उन्हें कुचलते हैं तो उसके बाद नताइज क्या निकलते हैं। इस वक्त आपके रावलाकोट में 3 पुलिस एहलकारों को वहां पर मुजाहिरीन बचा कर लेकर गए और उन्होंने दिखाया कि ये वो लोग हैं जो हमारे ऊपर आंसू गैस मार रहे थे, और इनके डीएसपी, एसपी, डीआईजी, ये तमाम लोग यहां से भाग गए हैं, यहां से चले गए अपनी फोर्स को छोड़कर। इनका मोराल तो ये है, इनकी दलेरी तो ये है, तो इन्हें हम जिंदा निकाल कर लाए हैं। ये वो लोग हैं जो हमें शैल मारे थे, इन्हें संभाले, इन्हें ले जाए। अब इस खबर को थोड़ा सा मिसकोट किया गया कि शायद वो अगवा हो गए, अगवा नहीं हुए। मुबैना तौर पर इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है कि उन्हें महफूज हाथों में दे दिया गया है। दरख्वास्त यही है सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से कि आपने सारी जिंदगी सियासत की, सारी जिंदगी सियासत इंसानी हुकूक की,
اور آخر میں آپ نے ہی اپنی ریاست کے حقوق کے، اپنی ریاست کے لوگوں کے حقوق کو مسخ کیا، کچلا، اور وہاں پر ایک مرتبہ پھر ان کے حقوق کچل کر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔